हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी सी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। जब भी हम बात करते हैं एडमिशन्स की तो कॉलेजेस का जिक्र तो आता ही आता है और ख़ासकर दिल्ली एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल अप्लाई करते हैं अपने एमबीए और पीजीडीएम की सफ़र के लिए। और जब हम पीजीडीएम की बात करते हैं, टियर 1 टियर 2 कैंपस के बाद हमारे पास बहुत कम विकल्प बचते हैं दिल्ली एनसीआर में। और उन ऑप्शंस में से न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ऑप्शन तो सुनने में आता ही है, क्योंकि पुराना कैंपस है, बड़ा कैंपस है, बहुत सारे लोग इसे प्रमोट भी करते हैं। कॉल्स इतनी आती हैं लोगों की जहाँ पे हर कोई इस कॉलेज का ज़िक्र ज़रूर करता है। और जब किसी भी कैंपस का ज़िक्र होता है तो कहीं न कहीं उसके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और माइंड में इतने सारे क्वेश्चन चलते हैं जिसके चलते हमें एडमिशन लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए हम लेके आए हैं अपना लेटेस्ट सेगमेंट जहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, कैंपस के बारे में, और हम देंगे आपको पूरी जानकारी कैंपस के बारे में, हर वो बारीक जानकारी जो आपकी इस दुविधा को दूर करेगी। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ी हैं शबनूर, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट काउंसिल को और जो लेके आई हैं सारे वो सवाल जो बच्चे के दिमाग में होते हैं जब वो अपने लिए एनडीएम कैंपस देख रहा होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपको बहुत सारी जानकारी न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। सर सही बोला आपने कि जब अगर एडमिशन्स की बात आती है और अगर आप दिल्ली में कॉलेजेस देख रहे हो तो यू हैव सो मेनी ऑप्शंस राइट। और एनडीआईएम एक ऐसा ऑप्शन है जो हर कोई जानता है जिसके बारे में। राइट। तो सर क्योंकि दिल्ली एक काफ़ी बड़ा शहर है, तो जो आउट ऑफ दिल्ली हमारे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी स्टेट से देख रहे हैं, उनको आप थोड़ा लोकेशन के बारे में बताइए कि लोकेशन क्या रहने वाली है और यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम दे रहे हैं। और वैसे तो हम पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब पीजीडीएम की खास तौर बात आती है तो अप्रूवल्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये भी मुझे बताइए कि यहाँ पर अप्रूवल्स कौन कौन से हैं। देखिए शबनूर, अगर हम बात करें इस कैंपस की लेगेसी की तो जी। 1992 में इसे बनाया गया। ओके। 1992 1992 में इस कैंपस की स्थापना की गई और लोकेशन रहने वाली है तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया। तुगलकाबाद दिल्ली के साउथ दिल्ली में पड़ता है और ये एरिया काफ़ी फेमस एरियाज़ में से एक है दिल्ली के अंदर। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस रहते हैं, उसमें से साउथ दिल्ली काफ़ी फेमस एरियाज़ में से एक है। अगर हम लोकेशन की बात करें इस कैंपस की तो ये गुरुग्राम से लगता हुआ कैंपस है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम बहुत दूर नहीं पड़ेगा आपको, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास से पड़ेगा। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या फ़ायदा मिल जाता है, सारी बड़ी और लीडिंग कंपनीज आपको आसपास में नज़र आएंगी। तो कल जी। को आपको इंटर्नशिप करनी है, जॉब्स करनी है, लाइव प्रोजेक्ट करना है, तो उस चीज़ में आपको बेनिफिट मिल जाता है। लोकेशन वाइज इट इज़ गुड। बट कैंपस का हॉस्टल थोड़े कम पॉइंट्स ले लेता है, हॉस्टल का इलाका इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसमें नेगेटिव पॉइंट आ जाते हैं हॉस्टल फैसिलिटी को लेके। वो आप एक बार विजिट करने के बाद चेक कर लीजिएगा, है ना। अगर हम बात करें प्रोग्राम की तो यहाँ पे प्रोग्राम मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे कंपनी के द्वारा कंपनी के लिए बच्चे को तैयार कराया जाता है। यानी कि हर वो चीज़ जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वो चीज़ें बच्चे में डाली जाती हैं ताकि बच्चे को स्किल रेडी बनाया जा सके, ताकि आप वो सारी स्किल्स लेके आगे बढ़ पाएँ जो आपके लिए सीखनी ज़रूरी है अगर आप इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर मैं एक्रीडेशंस और एफिलिएशंस की बात करूं तो यहाँ पे हर वो एक्रीडेशन एप्लीकेशन है जो आपके लिए समझना ज़रूरी है इस प्रोग्राम के लिए। एआईसीटी इनके पास है, एआईयू इनके पास है। अगर मैं और एक्रीडेशन की बात करूँ, एनबीए एक्रीडेशन इनके पास है। सारे बड़े एक्रीडेशन इस कैंपस के पास आपको देखने के लिए मिलेंगे। खास तौर पे एआईयू अप्रूवल के बाद कैंपस का जो पीजीडीएम प्रोग्राम होता है वो इक्विवेलेंट टू एमबीए हो जाता है। तो एक्रीडेशन और लोकेशन, और अगर हम बात करें प्रोग्राम के मामले में, एनडीएम अच्छा कर रहा है। तो सर आपने प्रोग्राम के बारे में तो बता दिया है, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं एनडीआईएम में। देखिए शबनूर, जब भी हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्पेशलाइजेशंस का देखना, बिकॉज जी। हर बच्चा हर फील्ड में अच्छा करे ज़रूरी नहीं है। हम्म। तो अगर हम एनडीएम की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं बताऊं कि इस कैंपस में कौन सी ब्रांच में सबसे अच्छा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा तो मार्केटिंग के लिए एनडीएम फेमस चल रहा है। मार्केटिंग में आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी।
सर जब कैंपसेस की बात आती है तो हर किसी कैंपस के अपने अपने यूनिक पॉइंट्स होते हैं राइट। जिसकी वजह से स्टूडेंट बेसिकली चूज करता है अपना कॉलेज। तो अगर हम एनडीआईएम की बात करें, यहाँ पर एनडीआईएम के क्या यूनिक पॉइंट्स हैं जो कि मतलब स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए ऑप्शन? देखिए वैसे तो इस फीस ब्रैकेट में, क्योंकि हम जब भी टीयर 3 टीयर 4 कैंपसेस की बात करते हैं, हर कॉलेज जो इतना फीस चार्ज कर रहा है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कुछ देता है। और एनडीएम एक पुराना कैंपस है, एनडीएम काफ़ी पुराना कैंपस है, काफ़ी पुराने टाइम से काफ़ी बड़ा एलुमनाई नेटवर्क इनके पास हो चुका है। तो यूनिक पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट तो आपको ये मिलने वाला है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट कॉर्पोरेट ओरिएंटेड प्रोग्राम देखने के लिए मिलने वाला है। कॉर्पोरेट डिज़ाइन प्रोग्राम मिल रहा है आपको, टेलर मेड प्रोग्राम है, एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट ये प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको जो इंडस्ट्री एक्सपोजर ये दे रहे हैं, यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम होता है जहाँ पे कंप्लीट इंडस्ट्री से ये लोगों को बुलाते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक मेंटर मिलता है इंडस्ट्री से, वो आपको प्रोग्राम मिल रहा है। साथ ही साथ इनके कुछ ग्लोबल टाइप्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो अगर आप टॉप परफॉर्मर हो तो। टॉप परफॉर्मर्स को ये इंटर्नशिप प्रोग्राम भी दे रहे हैं, इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो उस पर्टिकुलर कैंपस में। साथ ही साथ ये आपको कई सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सर्टिफिकेशन का ही मौका दे रहे हैं अपने कैंपस में। कुछ सर्टिफिकेशंस भी ये दे रहे हैं इस कैंपस के अंदर, जो कि आप वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा, बिकॉज हर साल का सेट चेंज हो जाता है। वो डिपेंड करता है उस साल क्या आपको देने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं, एनडीआईएम एक पुराना कैंपस है, उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पुराने टाइम से वो ये काम कर रहे हैं, लेगेसी पुरानी हो गई है। एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे लगता है उनके एलुमनाई कनेक्ट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पास आउट हैं, तो और वो बच्चे जो पास आउट है वो डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट पोजीशंस पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उसका भी एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके पास एक एलुमनाई कनेक्शन बन जाता है उस लेवल का। तो अगर आप एनडीआईएम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स पे आप गौर कर सकते हैं। बाकी आप विजिट ज़रूर करें, बिकॉज जब आप कैंपस विजिट करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आ पाएगी। अब ये यूएसपीज ऑलमोस्ट उस कैंपस में मिलेंगी जिसकी फीस इस लेवल की होगी, है ना। एनडीआईएम की फीस भी आप अच्छी खासी दे रहे हैं। तो मैं यूनिक सेलिंग पॉइंट में तो यही बताना चाहूँगा कि ये कैंपस में आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, काफ़ी उम्दा एक्सपोजर ये प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप इसमें अपना प्लान कर सकते हैं। सर अब मैं आपसे मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका पीजीडीएम का इनकी फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो क्या है? देखिए सबसे पहले तो आपके 50% नंबर होना अनिवार्य है 10th 12th और ग्रेजुएशन में, बिकॉज मेजर कंपनीज में रिक्रूटमेंट में दिक्कत आ जाती है अगर आप देखोगे तो, है ना। जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस में आपका थ्रू आउट प्रोफाइल 50% का होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी एक एंट्रेंस, कैट, मैट, जैट, सीमैट, एटमा, जीमैट, व्हाटएवर, कोई भी एक एंट्रेंस आपने दिया हो मैनेजमेंट का, उस एंट्रेंस के बाद आप इस कैंपस में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद उनका अपना प्रोसेस है, GDNPI प्रोसेस, उसे देते हुए आप सीट सिक्योर करेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ नहीं होगा अगर आपने प्रिपरेशन की है इन सभी एंट्रेंसेस की, तो आपसे निकालना चुटकी भर का काम होगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी नॉलेज, इस पर आपको फोकस करना है। आपने तैयारी की है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। अगर हाँ आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल पे नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपको निकालने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो फीस रहेगी 12,75,000 रुपये के आसपास, 12.75 के अराउंड फीस रहने वाली है। हॉस्टल अगर आप इंक्लूड करते हैं तो 3 लाख रुपए के आसपास, 3 से 4 लाख रुपए हॉस्टल के पकड़ लीजिए, तो मोटा मोटा आप 16 साढ़े 16 लाख रुपए के बीच का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। 17 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट आप इस कैंपस में देख सकते हैं। लोन की अगर हम बात करें, लोन जो बच्चे लेना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स की, गार्जियन की प्रोफाइल ठीक है तो आपको लोन लेने में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी जितनी दिक्कतें उन बच्चों को आने वाली जिनके पेरेंट्स की प्रोफाइल या गार्जियन की प्रोफाइल थोड़ी वीक कैटेगरी में है। तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप लोन के लिए जा रहे हैं तो पहले से पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन जरूर चेक करवाएं अगर आप लोन की सुविधा का अवेल करना चाहते हैं। तो सर अब जब स्टूडेंट्स पीजीडीएम या एमबीए का प्लान करते हैं तो उनका मेन कंसर्न इज द प्लेसमेंट्स और आरओआई। राइट। तो आप मुझे ये बताइए ऑनेस्टली, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को सारे ऑनेस्ट ही मतलब रिव्यूज़ दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट क्या है एक तो एनडीआईएम का, और यहाँ पर मतलब आरओआई कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो दोनों ही क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हैं, और हर बच्चा या हर पेरेंट जो ये प्रोग्राम करवाता है अपने बच्चों को या जो बच्चा करने जाता है, पहला सवाल मन में यही रहता है कि कैसा प्लेसमेंट रहेगा, कैसा आरओआई रहेगा। और टू बी वेरी फ्रैंक, ऑनेस्टी के साथ बोलना यूट्यूब पे बहुत रिस्की होता है कई बार, है ना। बट हम पूरा ट्राई करते हैं कि हम उसके आसपास आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर करें, और हम कहते भी हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, शंका हो, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें मिल भी सकते हैं। राइट। तो अगर इस कैंपस की बात करें, जितना मैंने एनालिसिस किया है, 540 के आसपास का इंटेक है इस कैंपस में, 520 बच्चों के आसपास का।
500 प्लस का मान लीजिए, 500 प्लस स्टूडेंट्स का इंटेक इस कैंपस में रहेगा। एनडीआई में एक पुराना कैंपस है, प्लेसमेंट उतनी बड़ी चीज़ नहीं है इस कैंपस के लिए, क्योंकि काफ़ी पुराना है, मार्केट में नाम है, रिनाउंड है, सारे बड़े एफिलिएशन एक्रेडिटेशन इस कैंपस के पास हैं। तो इस कैंपस में जितना मैंने समझा है, आप 7 लाख के अराउंड इतना तो मिनिमम प्लेसमेंट, मिनिमम नहीं, एवरेज प्लेसमेंट, मिनिमम तो कुछ और भी हो सकता है, एवरेज पैकेज 7 लाख के आसपास आप सोच के चल सकते हैं। डिपेंड ये करता है आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहे हैं। जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन ऐसे जहाँ पे प्लेसमेंट मार्केट में ही बहुत डाउन है, तो उनमें भी आपको प्लेसमेंट कम नज़र आएंगे, बट मार्केटिंग हो गया, इन सब में तो आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे नज़र आने वाले हैं। तो ये कैंपस प्लेसमेंट सेंट्रिक आपको मिलने वाला है। बाकी अगर मैं आरओआई की बात करूँ तो मोटा मोटा 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में अगर आपको 7 लाख का एवरेज मिल रहा है, तो 50 to 60% तक तो आपको आरओआई निकल जाएगा इस कैंपस। 60% के आसपास का आरओआई आपका इंस्टेंट निकल रहा है बिफोर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ द कॉलेज। और अगर हम बात करें तो 100% आरओआई आपका निकल जाएगा कुछ सालों के अंदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका निकलता ही है और हर कैंपस में निकल जाता है, बिकॉज ये डिग्री वन टाइम यूज़ के लिए नहीं है, या बार बार यूज़ करेंगे जब भी आप कैंपस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सर अब मैं स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस लूँगी, राइट, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो सोशल मीडिया से भी लिए हैं और जो हमें कॉल्स आती हैं उन्होंने स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं। तो सर मैं पहले एक निधि हैं, शी इज़ फ्रॉम न्यू दिल्ली ओनली, और उनका ये क्वेश्चन है कि मतलब शी इज़ गेटिंग द ऑप्शन ऑफ जयपुर, नोएडा एंड एनडीआईएम एज वेल। तो उनको मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में अपना मतलब पीजीडीएम करना है, तो शी वाज आस्किंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द बेटर ऑप्शन फॉर हर। देखिए निधि, आपकी प्रोफाइल पे बहुत कुछ हाँ। डिपेंड करेगा। ये आंसर मैं अभी यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि ना आप किससे बात करके समझ में आता है कि बच्चे की प्रोफाइल क्या है। जी। बाकी आप न्यू दिल्ली से ही हो तो जयपुरिया में जहाँ तक मुझे पता है रेजिडेंशियल कैंपस है। तो क्या आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं आपको दिल्ली में रहते हुए वहाँ पे हॉस्टल लेके पढ़ने के लिए? अगर कर रहे हैं तो शायद से जयपुरिया थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा कैंपस है और उस कैंपस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम है जो कि है पीजीडीएम। जबकि मैं एनडीआईएम की बात करूँ तो एनडीआईएम के पास कुछ यूजी प्रोग्राम्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्शन दिखता है वहाँ पे और वहाँ पे नहीं दिखता, और आपके बजट को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप कर सकती हैं। बाकी एनडीआईएम भी काफ़ी अच्छा कैंपस है, उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो सर ये दूसरे स्टूडेंट हैं रियाज एंड ही इज़ फ्रॉम बिहार। उन्होंने ये पूछा हुआ है कि इनटेक, बिकॉज इनटेक थोड़ा ज़्यादा है, 520 के करीब, 500 प्लस के करीब इनटेक है। तो ही वाज आस्किंग कि प्लेसमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं होगी बिकॉज ऑफ द इनटेक दैट इट हैज़। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बच्चों का होता है कि इनटेक बहुत ज़्यादा है तो मेरी प्लेसमेंट में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं होता है। अगर इनटेक ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं कॉलेज के पास कहीं ना कहीं रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट टीम भी अच्छी आ रही है, और प्लेसमेंट टीम है तो ऑब्वियसली आपको प्लेसमेंट मिलेगा। बट इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज, और आपका स्किल सेट उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है 2 सालों में, तो आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। तो प्लेसमेंट से डरने का एक ही रीज़न हो सकता है, स्किल का ना होना। तो अगर वो नहीं है, उसके अलावा कोई और रीज़न मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, थोड़ा इनटेक ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़रूर बढ़ जाता है कि कैंपस में कंपनीज लिमिटेड आनी है, वो ज़रूर होना है आपके साथ, तो उस पर आपको नज़र डालनी है और आपको अपने हिसाब से इस चीज़ को कैटर करना है। तो सर एक ये स्टूडेंट हैं, खुशी इनका नाम है, एंड शी इज़ फ्रॉम सहारनपुर। इन्होंने ये पूछा हुआ है कि जो फैकल्टी होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो पूछ रही थी कि मतलब फैकल्टी के इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी हाउ इज़ एनडीआईएम। देखिए कैंपस आप कोई भी लीजिए, जी। फैकल्टी ऑलमोस्ट सभी कैंपस में आपको अच्छी ही मिलने वाली है, बिकॉज मोस्टली जो कैंपस हैं वो फैकल्टी का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा रखते हैं। बिकॉज एनडीआईएम जैसे कैंपस जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी फीस भी ले रहे हैं बच्चों से, तो फैकल्टी का बुरा होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और इनफैक्ट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप जाएँ कैंपस में फैकल्टी से ज़रूर मिलें। जिस भी डोमेन में आप अपना मैनेजमेंट करना चाहते हैं उस फैकल्टी से इंटरेक्ट जरूर करें। यू विल गेट टू नो द रियल इंसाइट अबाउट द फैकल्टी। बाकी आप लिंक्डइन पे बच्चों से कनेक्ट हो सकते हैं और फैकल्टी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, और हमने दी आपको बहुत सारी जानकारी, और हमने लिए कुछ क्वेश्चंस भी जो आपके द्वारा हमसे पूछे गए थे। हम आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए हैं और आपकी इस दुविधा को दूर करने में हम सफल रह पाए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई दुविधा है, तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बातें कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी टीम से जुड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन के दौरान भी। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस जर्नी के दौरान, एडमिशन प्रोसेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, स्पेशलाइजेशंस को लेके, कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर एडमिशंस इन 2025, तो आप हमसे कांटेक्ट करके इस दुविधा को दूर
कर सकते हैं। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है और आप जहां भी जाएंगे वहां पे धूम मचाएंगे अच्छे प्लेसमेंट लेने के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।